उष्टुरा यस्य प्रवाहिनो वधूमन्तु दिविर्दशा। एक ऐसा पैगंबर आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी। क्या होगी? ऊंटनी। हिंदुइज्म का अकीदा है, हिंदुइज्म में ऊंट का मीट, ऊंट का गोश्त खाना भी हराम है, ऊंट का दूध पीना भी हराम है। बल्कि बाबा अम्बेडकर ने लिखा कि हिंदुइज्म का अकीदा है, अगर कोई ऊंटनी पर सवार होगा तो वो काफिर हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। और आपने सुना होगा कि दाई हलीमा जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश और पर्दाफ्त के लिए आई थी और आपको लेकर गई थी परवरिश और पर्दाफ्त के लिए, तो किस पर लेकर गई थी? मोटर कार पे। अरे आगे से पीछे तक बोलिए, किस पे लेकर गई थी? ऊंटनी पर। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊंटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ऊंटनी, दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेज। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। उसके बाद उष्टुरायस्य प्रवाहिनो वधूमन्तु दिविर्दशा। एक ऐसा पैगंबर आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उसकी 12 पत्नियां होंगी। कितनी पत्नियां होंगी? दिविर के माना 2 और 10 के माना 10। 10 और 2 कितने होते हैं? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम हफ्सा था, चौथी का नाम आयशा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम मैमूना था, 11वीं का नाम सफिया था और 12वीं का नाम मारिया कित्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में दिया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में उससे विवाह किया था और उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। आज कुछ हिंदू भाई, कुछ क्रिश्चियन भाई जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियों का तस्करा सुनते तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को रंगीला रसूल कहते और मोहम्मद को अय्याश कहते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अय्याश और रंगीला रसूल कहने वालों, आओ मैं तुमसे पूछता हूँ, श्री रामचंद्र जी के फादर का नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थी? महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 3 बीवियां थी। पहली बीवी का नाम कैकेयी था, दूसरी का नाम सौमित्रा था, तीसरी का नाम कौशल्या था। इससे भी आगे चल के श्री कृष्णा जी की, अरे उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। प्रथम तारका चैवा दीति दंड रुचियते तीसरी कुंडला कार्मा चतुर्थ अथे चंद्र का पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिय यज्ञम परतो छाम्यवम सतदूत विमोचति पूर्वयम गतम कस्तति विभारत। इसी भारत के उपस्थित होने वाले और श्री रामचंद्र जी के भी जो गुरु थे उनका नाम था श्री कृष्णा जी। महाभारत उठाओ, महाभारत में है कि श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम कालंदी था और 8वीं का नाम लक्ष्मणा था, जिनमें से 8-9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। अगर तुम 3 पत्नियों की वजह से या 12 पत्नियों की वजह से, पहले ये बताओ, ठीक है तुम 3 पत्नियों की वजह से श्री रामचंद्र जी के फादर को अय्याश नहीं कहते, अगर तुम 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते, तो ये बताओ श्री रामचंद्र जी के फादर महाराज दशरथ को क्या कहोगे? अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों की वजह से
मोहम्मद रसूलुल्लाह को अय्याश कहते हो, तो बताओ श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किया था, तुम श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? याद रखो, हमारे पुरखों ने सबका सम्मान किया, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, अदब और एहतराम करते हुए हम किसी की तौहीन नहीं करेंगे। मोहम्मद एक नबी के अंदर, एक अवतार के अंदर 40 मर्द की ताकत और कुव्वत होती है। बुखारी की रिवायत है, उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, एक नबी के अंदर 40 मर्द की ताकत और कुव्वत होती है। हजरत थानवी फरमाते, अशरफुल जवाब में मौजूद है, हजरत थानवी फरमाते एक नबी के अंदर 40 मर्द की ताकत और कुव्वत होती है। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक नबी के अंदर 30 मर्द की ताकत और कुव्वत होती। तीसरी रिवायत के मुताबिक एक नबी के अंदर 20 मर्द की ताकत और कुव्वत होती। चौथी रिवायत के मुताबिक एक नबी के अंदर 100 मर्द की ताकत और कुव्वत होती। 100 मर्द की ताकत और कुव्वत होने के बावजूद काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 12 विवाह पर ही इत्तिफा किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा पाक और पवित्र इस संसार में कोई नहीं हो सकता। और खुद हिंदुइज्म में भी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, इस्लाम में 4 विवाह करने का अधिकार है, इस्लाम में 4 विवाह करने की इजाजत है। बेशक इस्लाम में 4 विवाह करने का अधिकार है, लेकिन आदेश नहीं है। खुद हिंदुइज्म में भी इसी आयत को देखकर फंकिहू मा ताब लकुम मतना व सुलासा व रुबा, इसी आयत को देखकर हिंदुइज्म ने भी एक मसला निकाला। हिंदुइज्म का भी अकीदा है, हिंदुइज्म में ब्राह्मण को 4 विवाह करने की इजाजत है, छतरी को 3 विवाह करने की इजाजत है, वेश को 2 विवाह करने की इजाजत है, शूद्र यानी चमार और हरिजनों को सिर्फ 1 विवाह करने की इजाजत है। बताओ श्री रामचंद्र जी के फादर ने 3 ही विवाह क्यों किया? श्री रामचंद्र जी के फादर ने 3 ही विवाह इसलिए क्या कि वो छतरी थे। बहुत से लोग कहते हैं 3 विवाह इसलिए किया कि उनको कोई पुत्र कोई पुत्री नहीं हुई। मैंने कहा पहला विवाह किया, उससे कोई पुत्र और पुत्री ना हुई तो उन्होंने दूसरा किया, दूसरे से भी पुत्र और पुत्री ना हुई तो उन्होंने तीसरा किया, तीसरे से भी पुत्र और पुत्री नहीं हुई तो उन्होंने चौथा क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो छतरी थे और छतरी को 3 ही विवाह करने की इजाजत थी। ठीक इसी तरह इस्लाम में जिस तरह श्री रामचंद्र जी के फादर महाराज दशरथ ने चंद शादियां की, ठीक इसी तरह से इस्लाम में यह अधिकार है। अगर किसी मर्द को, अगर किसी पति को अपनी पत्नी से कोई औलाद ना हो, वो ना औलाद हो, कोई पुत्र और पुत्री ना हो और वो दूसरी पत्नी का भी खाना खर्चा बर्दाश्त करने के लायक है, काबिल है, तो शरीयत ने, इस्लाम ने उसे यह अधिकार दिया है कि वो दूसरा विवाह कर सकता है। दूसरा विवाह करके वो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में पुत्र और पुत्री ला सकता है। इसी तरह औरत को भी अधिकार है कि अगर